तो इस बातचीत में हमारे साथ कई खास मेहमान भी होंगे। पहले आपको ये बता दें कि दरअसल ये बहुत अहम इसलिए भी है कि ये माना जा रहा है कि जब हमने आपको दिखाया था कि जब बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ था और जो चिनाब में और तवई नदी में जो जलस्तर काफ़ी बढ़ता चला जा रहा था, तो लोग ये कह रहे थे कि 99 सालों में पहली बार इतनी बारिश हुई है। अब जाहिर सी बात है कि जब इतनी ज़्यादा बारिश हुई है तो उसने तबाही भी काफ़ी मचाई और हमने देखा किस तरह से जो कटरा में जो लैंडस्लाइडिंग हुई या फिर जो उसे बताया गया कि क्लाउड बर्स्ट भी हुआ है, डोडा में जो तबाही मची और तवी नदी का पुल कैसे टूट गया और हर तरफ जो है तबाही के मंजर थे इन इलाकों में। लेकिन सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और कई जो जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम है, स्थानीय लोग, सब लोग मदद में आगे आए। अब जरूरत थी कि मदद कैसे हो, क्योंकि नुकसान का मतलब है काफ़ी आर्थिक नुकसान भी हुआ है। तो ऐसे में केंद्र से जो मदद मिल सकती है उसके लिए जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उन्होंने दौरे के दौरान वहां पर कई समीक्षा बैठकें भी की। खासतौर से वो जम्मू में विक्रम चौक के पास तवी नदी पर बने पुल का उन्होंने दौरा किया। उसके बाद गृह मंत्री आरएसपुरा के मांगूचक गांव पहुंचे और वहां सैलाब से जो तबाही मची थी उसका उन्होंने खुद जायजा लिया, बगौर मुआयना किया, जायजा लिया। कई लोगों के घरों में पानी घुस गया था। जब वज़ीर दाखिला वहां पहुंचे तो इलाके का दौरा कर रहे थे, वो मुतासिरीन से भी मुलाकात की, जो पीड़ित थे उनसे भी मिले, उनसे बातचीत की। लोगों ने बताया कि यहाँ रिंग रोड बनाते वक्त उनके घरों के बारे में सोचा नहीं गया था, जिसके चलते सैलाब का पानी घरों में घुस गया। तो जो हालात अब हैं उसका खुद बजाते खुद होम मिनिस्टर ने, गृह मंत्री ने उसका जायजा लिया है। उसके बाद उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा और नेता विपक्ष के साथ, चूंकि वो देखे गए थे, फिर राजभवन में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक की, समीक्षा बैठक की, तो बारिश के बाद पैदा जो सूरत हाल है उसको लेकर के वहां पर बातचीत की गई। और इस बैठक के दौरान एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद थे और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। तो कितनी उम्मीदें इससे बढ़ गई हैं और कितनी जरूरत है और प्रायोरिटी अगर देखें तो कहां पर ज्यादा अभी मदद की जरूरत है, इन तमाम चीजों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। इस चर्चा के लिए सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ मौजूद होंगे अजय भारती, जो एक्स एमएलसी है और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी है, वो हमारे साथ होंगे। आपका बहुत इस्तकबाल है। और नम्रता शर्मा, सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर कांग्रेस, ये हमारे साथ जुड़ेंगी आपसे कुछ देर में, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। सुहेल काजमी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आपके बहुत इस्तकबाल है सुहेल साहब। और इसके अलावा एक और परमजीत साहब हमसे जुड़ चुके हैं, आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं हम सब। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जिस मुद्दे पर चर्चा आज हो रही है वो मुद्दा दरअसल कोई ऐसा सेंसेशनल मुद्दा नहीं है, लेकिन ये मुद्दा लोगों की ज़रूरतें और लोगों का जो नुकसान हुआ है उससे जुड़ा मुद्दा है। तो हम इस पर आज बातचीत करेंगे। शुरुआत करते हैं, परमजीत सिंह साहब हमारे से मौजूद, डीजीपीसी के प्रेसिडेंट हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि चूंकि मैं पॉलिटिकल से पहले ये आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या महसूस किया है लोगों ने वहाँ पर, किस तरह की मदद की ज़रूरत या दरकार सबसे पहले है? अगर तरजीह करें, उसको तरजीहात में शामिल करें, प्रायोरिटी में शामिल करें, तो केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे से कितनी उम्मीद बंधी है और क्या लग रहा है, किस तरह का भरोसा मिल पाया लोगों को? देखिए, गृह मंत्री का ये आना ये इस बात को प्रूव करता है कि वो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए कितने फिक्रमंद हैं। और जो हमारी पब्लिक है वो इस बात से बड़ी खुश है कि खुद गृह मंत्री यहाँ चल के आए और उन्होंने खुद मुआयना किया जी। बात जब नुकसान की बात की जाए तो जितने भी लो लेवल एरियाज हैं वो काफ़ी प्रभावित हैं। जहाँ तक उनकी उम्मीदें हैं, बहुत से घर तहस नहस हो चुके हैं, बहुत से जो फसलें हैं वो खराब हो चुकी हैं। तो किसान जो हैं वो उस रिलेशन में मुआवजा चाहते होंगे और जिनके घर टूट चुके हैं वो चाहते होंगे कि हमें घर नया बनाने की जो है उनमें कुछ सहायता की जाए जी। बट जहां तक लोगों का सवाल है गृह मंत्री जी के आने से, वो इस बात पे बहुत अभी उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि खुद इस वक्त गृह मंत्री यहाँ आके चल के आए हुए हैं और वो देख रहे हैं कि क्योंकि हमारी स्टेट के पास अब जो है इतना पैसा नहीं है और केंद्र जो है, सरकार जो है वो हमेशा हर तरह से वो फुलफिल कर सकती है जो भी फाइनेंशियल नीड्स हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार जो है वो इस वक्त मदद करेगी। दूसरा, मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि इस घटना से हमें प्रेरित भी होना चाहिए कि कई जो निकास थे जहां से पानी निकला, क्योंकि ये जो आजकल जो यहाँ ये जो भी कंस्ट्रक्शन हो रही है ये अनप्लैंड है। मुझे लगता है इस एरिया में जम्मू खासकर इनको दोबारा दे हैव टू रीलुक एट द मास्टर प्लान और
खासकर ये ठीक पाया है। गया है कि ठीक है, जो पॉलीथीन बिल्कुल था, ये बहुत वो इंपॉर्टेंट हर पॉइंट जगह आपने पाया गया। हाईलाइट किया है। मैं इस पे और हमारी डिटेल बात करूंगा। पहले ये फर्स्ट बात रिएक्शन है बाकी कि और मेहमानों से ले लेता हूं। हर हमारे साथ सोहेल काजमी है, नॉन पॉलिटिकल। पहले हम जा रहे हैं सोहेल काजमी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितनी जरूरत थी कि मरकज से कोई पहुंचे और खुद केंद्रीय गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर वो पहुंचते हैं, और जाहिर सी बात है कि उनके पहुंचने की खबर से ही लोगों में एक हौसला बढ़ जाता है, जो मदद की जो उम्मीद है वो ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो पहुंचे भी। उन्होंने हालात का जायजा भी लिया, मुतासरीन से बातचीत भी की, और जो उन्होंने समीक्षा बैठक की है, 2-3 बैठकें हुई, उसमें से एक बैठक पे खुद एलजी भी शामिल थे और सीएम उमर अब्दुल्ला भी शामिल थे। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं, कितनी ज़रूरत थी इसकी, और क्या ये ऐन ज़रूरत के मुताबिक है? थैंक यू वेरी मच सर, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। देखिए, संभाविक तौर पे जब ऐसी आपदा कहीं भी आती है, 2014 में भी जब फ्लड की सिचुएशन कश्मीर में इरप्ट हुई, तब जम्मू तो सेफ था, तो जम्मू में वैसी सिचुएशन इरप्ट नहीं हुई, तो प्राइम मिनिस्टर ने इमीडिएट एक्स-ग्रेशिया रिलीफ जो थी हजारों की करोड़ों के हिसाब से यहाँ अनाउंस की, और उसका फायदा जो है ऑन ग्राउंड कश्मीर के लोगों को हुआ। आज भी उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि होम मिनिस्टर जो है, भारत के होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, और जम्मू कश्मीर के साथ उनका अपना लगाव भी है, और आते ही वो कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स करेंगे जिसकी उम्मीद अभी भी है कि शाम तक शायद कोई अनाउंसमेंट ना आ जाए। वो होनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जैसे आपने खुद ही कहा अपने इंट्रो में कि इतने सालों बाद ऐसी आपदा हमने जम्मू प्रोविंस में देखी है, और आने वाले दिनों में अभी भी प्रेडिक्शंस हैं, जो मेट की प्रेडिक्शंस हैं, और अफगानिस्तान में जो सुबह अर्थक्वेक की सिचुएशन इरप्ट हुई है, उसके साथ साथ हमारे कुछ इलाके जो स्केल पे उनके साथ जुड़ते हैं, जिसको बारामुल्ला कुपवाड़ा बोलते हैं, वहां भी हल्के हल्के झटके जो है महसूस किए हैं। तो पता नहीं कुछ नेचुरल डिजास्टर्स इस तरह के हुए हैं जो कभी हुए नहीं थे। उसमें बहुत से रीजंस हो सकते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई टीम कॉन्स्टिट्यूट करे जिसमें बड़े सीनियर इन्वायरमेंटलिस्ट बैठे और इन सब चीजों को की समीक्षा करे। लेकिन आज उम्मीद यही है कि और अच्छा भी लगा कि चीफ मिनिस्टर उनके साथ है, गवर्नर उनके साथ है, क्योंकि कोई भी गलत मैसेज जो है वो नहीं जाना चाहिए लोगों के बीच में, और एक जो अनाउंसमेंट्स हैं वो अच्छे ढंग से उनके मुंह से निकलनी चाहिए, ताकि रिलीफ ऑपरेशन जो है इमीडिएट जो है उन लोगों के, अभी भी बहुत से लोग हैं जो शेल्टरलेस हैं, बहुत से लोगों ने 4-5 दिनों से खाना नहीं खाया है। मैं भी बहुत से इलाकों में खुद भी गया हूँ, प्राइवेट एनजीओ काम कर रही हैं, लेकिन वैसा चलन यहाँ नहीं है उतनी बड़ी एनजीओ का जो इतने लोगों को रिहेबिलिटेट कर पाएंगी। तो सिवाय गवर्नमेंट मशीनरी के उम्मीद जो है सिर्फ गवर्नमेंट मशीनरी पे है और होम मिनिस्टर पे है कि वो कोई ऐसा पैकेज अनाउंस करेंगे जिससे कि ये लोग जो है राहत की सांस लेंगे। ठीक है, आप भी कह रहे हैं कि वो कोई ऐसा राहत का पैकेज अनाउंस करेंगे, और अभी हमने जब बात की परमजीत सिंह साहब से, तो उन्होंने भी कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि अवाम, चूंकि यहाँ पर गवर्नमेंट मशीनरी है, उसी से ज़्यादा उम्मीदें हैं, सबसे ज़्यादा। तो इसका मतलब यह है कि कुछ चीज़ें अभी हैं हमारे जो तीसरे पैनलिस्ट उनके पास बताने के लिए, और वो अजय भारती साहब हैं। अजय भारती, जैसे मैंने पहले बताया, कि एक्स एमएलसी हैं और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। अजय भारती साहब कुछ अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे हैं हमारे पैनलिस्ट भी, आप क्या बताएंगे इस मौके पर? गृह मंत्रालय यानी गृह मंत्री साहब पहुंचे, कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है क्या? राहत पैकेज, मदद, भरोसा, उम्मीद? विशाल साहब शुक्रिया, और अपने को पैनलिस्ट्स को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, जो अनाउंसमेंट करनी है वो सरकार की तरफ से होगी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब की तरफ से होगी, उसमें मेरा रोल नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह सकता वो क्या कहेंगे। लेकिन जितना पिछले अनुभव हमको आए, जिस तरह से अभी काजमी साहब भी बता रहे थे कि जो हमने 2014 में देखा जब प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आए थे, तो केंद्र ने कभी हेजिटेट नहीं किया है स्टेट्स को मदद करने के लिए। यहां आने से पहले ही ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया है, जो सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं तो जो भी स्टेट्स प्रभावित है उन सबका उसके जायजा लेगी, और उस पर क्या एक्शन होगा नेचुरली उस पर एक्शन ले लेंगे। लेकिन इशू सिर्फ उतना ही नहीं है, आज भी जो यहां पर जो रिसोर्सेज स्टेट की तरफ से मोबिलाइज होनी चाहिए, अगर हम देख रहे हैं तो सचमुच में वहां पर काफी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। वो उस लेवल पर मोबिलाइजेशन नहीं हुआ रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन टीम्स का कि जिस तरह से होना चाहिए। इसीलिए जो लोगों के जो, क्योंकि
तबाही जो है ना बहुत बड़े स्केल पर है। वो आज मान लो सिर्फ आरएसपोरा की तरफ गए, अगर आप मड इलाके में देखेंगे, आप अगर यहाँ निकी तवी के इलाके में देखेंगे, थलवाल एरिया है या इवन सारे वगैरह, ये सारे में बहुत जगह पर बहुत ही बड़े स्केल पर तबाही हुई है। और हम बड़े ही एक तरीके से ये कह सकते हैं अनअवेयर्स पकड़े गए, जबकि नहीं होना चाहिए था ऐसा। लो लेंगे एरियाज में पानी इस तरह से आया, तो हमें उम्मीद निश्चित रूप से, और मुझे पूरा विश्वास हम लोगों को दिला सकते हैं कि केंद्र कभी निराश नहीं करेगा, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन, उसकी एग्जीक्यूशन यहां पर कैसी हो, उस पर भी एक सवाल जरूर उठता है। जी बिल्कुल, आपने कहा है कि निराश नहीं करेगा, और मुझे लगता है निराश करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि निराश करना ही होता तो फिर वो क्यों आते। वज़ीर दाखिला पहुंच गए, हालात का जायजा लिया, बगौर खुद अलग अलग जगहों पर जाकर तबाही देखी। इसका मतलब ही है कि बहुत जल्द वो कुछ राहत के तौर पर जो इंतज़ार है लोगों को, उस तरफ कदम कुछ आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे और ये जानना चाहता हूँ अजय भारती जी, आपने क्या महसूस किया है, अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? जो भी हालात बने, लेकिन जो अभी प्रायोरिटी बेस पे अगर हम देखें तो 1 2 3 क्या है जरूरत? सबसे पहले हमारी जरूरत इस वक्त है लोगों को पीने का पानी। नहीं है लोगों के पास पीने के पानी। मैं यही बता रहा था कि जो हमारी स्टेट मशीनरी है, जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उस पर खरी नहीं उतर रही है। पीने का पानी, हम अगर आप कल डोडा में भी देखेंगे, पुलिस ने फिर अपनी पानी की ट्रक्स को यूज किया लोगों को पीने का पानी देने में। तो इस तरह से वो जो जरूरत है, उसके बाद रेस्टोरेशन, आप जो उनके घरों में रहने के लिए पानी अंदर घुसा है, उनकी जो बेडिंग से हमने खुद कई लोगों के घर तक पहुंचाया है सामान, तो वो जो उनको रहने लायक दोबारा वो बन सके, वो सो सके कमरों में, उस प्रकार की उनकी प्राइमरी नीड्स है, चाहे कहीं बेडिंग है, कहीं कुछ है, खाने पीने के सामान की जरूरत है। ये इमीडिएट है, क्योंकि जो पिछले हफ्ते भर उन्होंने झेला है और अभी भी भरोसा नहीं है कि कब दोबारा बारिश किस प्रकार से, जिस तरह से ये तो आप बहुत चौंकाने वाली बात कर रहे हैं यहां पर अजय भारती जी। हफ्ते भर हो गए और अभी भी आप कह रहे हैं कि कई लोगों तक या कई इलाकों में लोगों तो पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई, पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। तो आखिर ये हालात, ऐसे हालात क्यों बन गए हैं? डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वहां पर जम्मू कश्मीर में है, और ऐसा नहीं कि पूरे जम्मू कश्मीर में ये हालात हो गए हैं। जम्मू के ज्यादातर जो एरियाज अफेक्टेड है वो डिवीजन, जम्मू में के ज्यादातर डिवीजन है, तो क्या वहां तक पहुंचना या वहां तक पीने का पानी पहुंचाना इतनी बड़ी मुश्किल है? मैं यही कह रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारे, चाहे मंत्री जी हैं चाहे जो है, उनकी ये प्रायोरिटी ही नहीं बन पा रही है। वो देख रहे हैं सिर्फ स्पॉट्स पर, और वो सिर्फ मांग कर रहे हैं कि हमें पैकेज दे दो, लेकिन जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स है उस तरफ नहीं जा रही है। हम आपको वीडियोस भेज सकते हैं, मैं जिन घरों में हम गए हैं, खुद गए हैं, और वो मैट्रेसेस लेकर गए हैं उनके पास, ताकि वो सो सके। ये एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन में बता रहा हूं। आप यहां सारे के से लेकर यहां तक पूरे इलाके में जाइए, पानी लगभग 4-5 फुट ऊपर आया था, बेड में घुसा था वो, उस पर इतना दलदल है, उस पर इतना कीचड़ है, वो यूज करने लायक नहीं है। ठीक है, इसलिए ठीक है, मैं इस पे और बात करता हूं। अभी आपसे नम्रता शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सीनियर लीडर है जम्मू कश्मीर कांग्रेस की। नम्रता, गृह मंत्री जो है वो दौरे पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया, कई जगहों का खुद जाकर उन्होंने मुआयना भी किया, कुछ पीड़ितों से बातचीत भी की, उम्मीद बंधी है। आप कैसे देख रहे हैं इस दौरे को? कितनी उम्मीद उनसे, उनके इस दौरे के आने से उम्मीद लोगों की बढ़ी है? चूंकि अभी मैं अजय भारती से ही बात कर रहा था, वो कह रहे हैं कि अभी भी कई ऐसे प्रभावित लोग हैं या जो इलाके हैं जहां उनको पीने का पानी तक मैसर नहीं हो पा रहा है। तो क्या हम ये उम्मीद करेंगे कि दिल्ली से कोई आएगा और पीने का पानी देगा? क्या है, मतलब स्थिति कैसी है? देखिए, इसको आपदा कहते हैं, है ना। नेशनल डिजास्टर मतलब एक डिजास्टर है, किसी को पता नहीं था कि पानी आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, और वेदर रिपोर्ट्स थी। उसके बाद भी चसोटी में यात्रा चलने दी गई। कौन जिम्मेवार है? हमारे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, जो सिर्फ यात्रियों, पिलग्रिमेज की तरफ देखता है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं यात्रियों की सहूलियत से, और उस पर इंक्वायरी नहीं बिठाई जाती। बहुत सारी चीजें हैं अजय भारती जी को जिन पे बात करनी चाहिए थी, लेकिन अजय भारती जी कह रहे हैं कि सिर्फ केंद्र पे नजर है। आज इतनी बड़ी आपदा आई तो केंद्र पे नजर बनती है, और अमित शाह जी को आने में कितनी देर कर दी? मतलब आज 10 दिन हो गए हमारे यूनियन मिनिस्टर को यहाँ पहुंचने में, कितना समय लग गया। ये अपने आप में हैरानगीजनक बात है और चौंकाने वाली बात है कि इतना समय लग गया। पैकेज तो वहां से भी डिक्लेयर किया जा सकता था। चसोटी में इतने लोग मारे गए, कुछ ना कुछ उनके लिए वहां से डिक्लेयर किया जाना चाहिए था। ऐसी
सोच हम रखते हैं कि यूनियन मिनिस्टर जो होता है या यूनियन जो गवर्नमेंट होती है उसके लिए इतनी सेंसेशन उसको होनी चाहिए कि जब ऐसी चीजें होती हैं हमें कुछ ना कुछ वहां देना चाहिए ताकि लोगों को इमीडिएट रिलीफ मिले, क्योंकि यहाँ ड्यूल सिस्टम की आप बोल रहे हैं सरकार है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। और मैं आपसे ये कह रहे थे भी पीएचई कुछ नहीं कर रही, मैं आपको बताना चाहती हूँ इससे पहले भी जब सरकारें रही तो हम इवन आपके जो ये हमारे फायर ब्रिगेड होते हैं उनकी भी हम जो ये वाटर टैंकर्स थे उनकी भी इस्तेमाल करते थे और पुलिस के टैंकर्स का तब भी इस्तेमाल होता था। और आपकी नॉलेज के लिए मैं बताऊं, और पानी की जो बात है जो ये हमारा जो शीतली प्लांट था उससे प्रभावित हुआ है, उसके कारण पानी की बहुत बड़ा संकट गहराया है। इसीलिए हमने मांग की थी कि कुछ नेशनल पैकेज आए, कुछ दिल्ली हमें दे ताकि उन लोगों को सहूलियत पहुंच पाए। और लोग सच में बहुत प्रभावित हैं, जो मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं और जो ये बातें, इनको सियासत से मौका मिले तो ये सब करेंगे ना। ये तो आज भी वहां राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगा रही थी बीजेपी। इस समय जब संकट की घड़ी गहराई है, इनकी उसमें नियत पता चलती है कि नीति और नियत में कितना फर्क है। नियत अगर लोगों तक काम पहुंचाने की हो तो इस संकट की घड़ी में सियासत से ज्यादा काम मायने रखता है। इनके 28 एमएलए हैं, यहां से अपनी एक एक सैलरी ही डोनेट कर देते, तब भी पता चलता है इनकी सिंसेरिटी क्या है। देखिए, कहने और करनी में बहुत अंतर है। आज लोगों को राहत चाहिए, लोग फंसे हैं दलदल के अंदर, लोग घर के घर बह गए हैं, कईयों के पास छत नहीं है, कईयों के पास पानी नहीं है। पैसों की बात करो तो कहते हैं गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। देखिए, आज के दिन भी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के जो हालात बद से बदतर हुए हैं, और कश्मीर में जब ये आपदा आई थी तो एक बहुत बड़ा मोटा पैकेज दिल्ली ने भेजा था कश्मीर के लिए, लेकिन आज जब जम्मू जिन्होंने इनको जिताया, आज ऐसी आपदा आई तो इनको पहले आना है, निरीक्षण करना है, उसके बाद लोगों को पैकेज देना है। इतने दिन लोगों का क्या होगा, कैसे रहेंगे? किसी का बच्चा बह गया, किसी की मां मर गई, किसी के घर का कोई सदस्य चला गया। तो इतनी गंभीर परिस्थितियों में सियासत नहीं करनी चाहिए। अजय भारती जी, क्या बीजेपी सियासत कर रही है? जम्मू कश्मीर बीजेपी की यूनिट सियासत कर रही है? देखिए, मैं सचमुच में बिलो डिग्निटी मानता हूं इस प्रकार की अनर्गल बात को रेस्पॉन्ड करने का। कांग्रेस पार्टी का स्वभाव यह हो चुका है कि फेक न्यूज बनाकर ऐसी राजनीति करना, इसीलिए लोगों ने इनको कहां पर पहुंचा दिया। जम्मू में वो एक सीट नहीं जीत पाए, इसका यही हालत है क्योंकि ये राजनीति इतनी ओछी राजनीति कर रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि ये अपनी सरकार जो इनकी जिस सरकार का ये हिस्सा है उसका जो पीएचई मंत्री है, जो जल शक्ति मंत्री है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पहले दिल्ली जाएगा तब पानी लाएगा? पानी कौन है सब? मैं बीच में नहीं बोला हूँ, इसको भी थोड़ा सिविलाइज्ड रहने दीजिए, थोड़ा बहस। अगर हमसे बात हुई है तो मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप झूठ भी बोलते रही, मैं तब भी नहीं बोला। तो क्या जल शक्ति मंत्री की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप कह रहे हैं कि पुलिस की गाड़ी, पुलिस को आपने नहीं लगाया। पुलिस ने जब देखा लोगों के पास पानी नहीं है तब उन्होंने खुद पानी दिया आपको। इसीलिए इसी तरह से लोगों के पास एनजीओ पानी ले जा रहे हैं, आपकी सरकार नहीं दे रही है। आपकी सरकार सिर्फ डिमांड कर रही है कि हमें पैकेज दे दो। आपकी सरकार ने यह भी नहीं देखा कि वार्निंग्स जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की थी उसके हिसाब से जो तैयारी करनी थी आपकी सरकार ने तैयारी नहीं की। आपकी सरकार देखती रही। आपने मुझे बताया आप स्टेटहुड के लिए तो कितने ही आपने चिट्ठियां लिखी, आपने धरने दिए, आपने जो, और इसको आप नेचुरल डिजास्टर मत कहिए, ये मैन मेड डिजास्टर है। नम्रता जी जरा सा सुन लीजिए, अजय जी जो कह रहे हैं सुन लीजिए, फिर आपको मौका दूंगा जवाब देने का। सुन लीजिए पहले उनको, क्योंकि दोनों आदमी एक साथ बोलते हैं तो किसी की आवाज सुनाई नहीं दे पाती, ऐसा भी होता है जी। हाँ, होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन गलत ये सुनने को तैयारी नहीं है। नम्रता जी, आई विल कम टू यू, आई विल गिव यू प्रॉपर टाइम, एनफ टाइम टू रिस्पॉन्ड, प्लीज। अजय जी बोलिए। अजय जी, नम्रता जी आपने जो सवाल उठाए हैं उसी का वो जवाब दे रहे हैं, फिर आपको जो कह रहे हो कहिएगा। कांग्रेस की स्वभाव है कि ये सुनना नहीं चाहते, ये कभी भी सुनने नहीं जाएंगे। पार्लियामेंट में आएंगे, बोलेंगे, जब उनकी मर्जी है तब आएंगे, तब बोलेंगे कि उनको उसी वक्त बोलना चाहिए जब वो आएंगे। जब उनकी टर्न होती है तब नहीं बोलते हैं। ठीक है, ओके। अजय भारती जी आपका जवाब पूरा हो गया। नम्रता जवाब दीजिए फिर से जी, जो आपने सवाल उसका जवाब मिल गया आपको? मैंने जो कहा इनको कि आप एक महीने की सैलरी दे दीजिए, ये बिलो डिग्निटी बात थी। मैंने कहा कि माता देवी श्राइन बोर्ड, माता
के जाते हुए जो पिलग्रिम मारे गए उसकी हत्या पानी हत्या में पिलाना, कौन है? पहले लोगों की पानी उनकी पिला लीजिए, इंक्वायरी सैलरी होनी आप देते थे ना। अब अजय आप भारती नहीं जी से भी जाकर सवाल नहीं हो हमारे पाया है। MLA तो ग्राउंड पर है। मुझे पाक बनाने नहीं, वाले बीच में बोल रहे हैं। मुझे आपकी सभ्यता जो का सरकार पाठ है, पढ़ाने आप वाले मुझे कुछ बताएं, अच्छे आपके तरह से MLA बीच ने में क्यों डोनेट बोले? किया, आपके पार्लियामेंट मेंबर्स ने किया क्या? आप ये सिर्फ ये लोगों को ठीक है, भड़काने ओके के लिए ओके जो ये ओके, आप कह रही है, लेट मी इससे गो टू माय बनता नेक्स्ट नहीं है। नेक्स्ट आप परमजीत सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। परमजीत जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए अभी जो दो लोगों को आप सुन रहे थे ना, बीजेपी के अजय भारती हैं और कांग्रेस की नम्रता है। मुझे पहले मेरी बात का मौका मिलना चाहिए, अदरवाइज आई क्विट द डिबेट। देखिए, ये तो कह रहे हैं कि आपके मेंबर पार्लियामेंट ने क्या डोनेट किया। ये देखिए, इनके जो धमकाने मेंबर का पार्लियामेंट ये है हैं, डिबेट, उनकी तो बोलिए, ये constituency धमका है। रही है कि उनकी नहीं तो तो ये constituency करेंगे। है। बोलिए, धमका मैं तो नहीं, बारी ये बारी से दोनों को राजनीति मौका है। देना चाह रहा था। जुगल किशोर जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ, जितेंद्र सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ, उन्होंने क्या डोनेट किया? वो तो मंत्री है केंद्र के अंदर, तो ये तो अपनी बात में आप फंस गए। अपडेट हो जाइए, आप बता दीजिए उन्होंने क्या नहीं किया, ये देख लीजिए आप उन्होंने क्या नहीं किया। आप अपडेटेड नहीं, आप बाइस्ड है, आप सिर्फ एंटाइटलमेंट है। आप मुझे बताइए, ठीक है। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल देश को लूटा, आप अजय राजीव भारती गांधी जी, फाउंडेशन से अजय क्या भारती दिया? जी प्लीज राजीव देखिए, गांधी ऐसे फाउंडेशन दोनों से जब आप आपने क्या बोलेंगे दिया? तो दोनों के सोनिया दोनों गांधी को ने कोई क्या हमारे दिया? जो दर्शक को राहुल समझ गांधी नहीं ने क्या पाएंगे। दिया? ये बारी बता बारी से दीजिए बोलने, आप। मैंने बीच में नम्रता जी को रुकवाया था, आपको बोलने का मौका दिया। अब आप थोड़ा सा खामोश हो जाइए, वो बोल लें, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगा। अजय भारती जी, थोड़ा सा संयम से काम ले लीजिए। आप वही यहाँ कोई कुछ बोल देता है, ठीक है, बट सच्चाई भी सामने है सबके। नम्रता जी बोलिए, अपनी बात पूरी कर मैं ये लीजिए। कह रही हूँ कि जो मेंबर पार्लियामेंट है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी कटरा, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी चसोटी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है जम्मू, दोनों जो एमपीज हैं वो इनकी पार्टी के हैं, और एक तो केंद्र के अंदर बहुत बड़ा महकमा संभाले हुए हैं। उन्होंने क्या डोनेट किया? उन्होंने क्या पैकेज दिया जम्मू के लोगों को और अपनी ठीक कॉन्स्टिट्यूंसी है, के ऐसे लोगों देखिए, को? अब ऐसे तो अगर हम इवन देखें गाड़ी तो तक नहीं पहुंची गई। फिर तो सीएम के लिए पूरी की पूरी जम्मू कश्मीर ही पूरी एक कॉन्स्टिट्यूंसी हो जाती है, अगर आप सीएम हैं या आप किसी भी पार्टी के हैं। फिर अगर आप ऐसे बात नहीं बढ़ सकती। ठीक है, आपने पॉइंट उठाया, ठीक है, दैट्स ओके। मैंने कहा ना, सीएम ने 2 लाख रुपया दिया लोगों को, मुआवजा मिला। जी जितना बिल्कुल उनकी बिल्कुल, तो मुआवजे का ऐलान हुआ है, दोनों दिया। तरफ से हुआ है। जी, और मैं ऐसे एक क्या? मिनट जरा, अपनी परमजीत सिंह जी, मैं आपके सैलरी पास दिया आना क्या? चाहता हूँ। अपनी परमजीत सैलरी जी, से दिया? परमजीत जी, एक मिनट, आपके एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अपने सैलरी से नम्रता दिया जी, क्या? नम्रता जी, अजय भारती जी, प्लीज थोड़ा सा। परमजीत जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उनकी अपनी एक शैली होती है, जो नॉन पॉलिटिकल होते हैं उनका अगला अंदाज होता है। मैं आपके पास आता हूं। परमजीत सिंह जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि आज ये चर्चा में पता चला कि अभी भी कई लोग हैं ऐसे जिनको पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा है। ये बात कैसी है, सुनने में कैसा लग रहा है? जी, अच्छा तो नहीं लग रहा है। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि कई ऐसे जो इलाके हैं जहां अभी भी जो है हालात नाजुक बने हुए हैं, वहां पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है। तो गवर्नमेंट के पास जितनी भी एजेंसीज हैं उनको इस काम में लगाना चाहिए। बाकी जो पॉलिटिकल, जैसे आपने कहा, इनके जो चर्चा आपस में चलती रही, बट अभी जो वक्त है, जो कैलेमिटी होनी थी वो हो चुकी है। अब हमें सबको मिलके, कोई भी रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी, हम सबको मिलके बैठ के सोचना चाहिए कि अब हमें इस आपदा से कैसे इसके साथ मुकाबला करना है। मेरा एक्सपीरियंस है 2014 का श्रीनगर में जब फ्लड हुए, तो मेरा ये गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है, अपील है कि जो इंश्योरेंस एजेंसीज जो इन्वॉल्व हैं उनको, वो कई बार क्या होता है, ऐसे मामलों में जब फ्लड्स आते हैं तो लोगों का बहुत नुकसान होता है और वो जो है रिलीफ देने में बहुत टाइम लगाते हैं। इस वक्त एक इमीडिएट जो है इंश्योरेंस कंपनी को भी ये सोचना चाहिए कि जो जिस हालात से लोग गुजरे हैं उनके पास कागज, कोई भी कागज नहीं होगा, घर में कोई सामान जो ऐसा बह गया है, तो उनको जो इमीडिएट रिलीफ वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बस मैं एक अपनी पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करके 20 सेकंड और ले रहा हूं सुहेल काजमी साहब के लिए। सुहेल काजमी साहब, फाइनल कमेंट फ्रॉम योर साइड। फाइनल कमेंट, आप कह रहे थे कि अनाउंसमेंट हो जाएगा, उम्मीद कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? अजय भारती जी जितनी देर बातें की और नम्रता शर्मा ने जो अभी बातचीत की, आपको लग रहा है कि उम्मीद कब तक आ जाएगा? कितनी उम्मीद बंधी आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जरूर हैं होम मिनिस्टर, लेकिन पूरे भारत के होम मिनिस्टर हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के लिए और जम्मू कश्मीर की सेंसिटिविटी और आने वाले दिन जो है जो बड़े क्रूशियल है, उसको भी देखते हुए मद्देनजर रखते हैं जो प्रेडिक्शंस आ रही हैं, मुझे लगता है होम मिनिस्टर इमीडिएट कोई ना कोई रिलीफ पैकेज जो मोटा है वो अनाउंस करेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो यहाँ है नहीं है। ही इज होल्डिंग, ही इज रिप्रेजेंटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो, सो ही इज ड्यूटी बाउंड टू अनाउंस सम वेरी गुड पैकेजेस फॉर जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बहुत ही जरूरी, बहुत ही हसास मुद्दे पर आज मैंने बातचीत की है। और उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर के वो तमाम लोग जो इस सैलाब से, इस लैंडस्लाइड से मुतासिर हुए हैं, उनको जल्द से जल्द राहत मिल जाएगी। शुक्रिया।